यूट्यूबर्स बड़ा नोट छापते हैं ना ये लोग, डॉलरों में कमाई होती है। तब दिहाड़ी अच्छी लग रही है। बस चल रहा है, गुजारा हो रहा है। पहले बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने का कहते थे, अब यूट्यूबर बनने का कहते हैं। तो अगर तो आप भी उन लोगों में से हैं जो समझते हैं कि यूट्यूबर्स बहुत सा पैसा कमाते हैं, बहुत नोट छापते हैं, तो ये वीडियो आपको लाजमी देखनी चाहिए। क्योंकि भाई यूट्यूबर्स की कमाई के हैं तो बहुत सारे तरीके, लेकिन आम तौर पे बड़े यूट्यूबर्स ही जो हैं वो मज़े में होते हैं। छोटे मोटे यूट्यूबर्स का इंजीनियर्स वाला ही हाल होता है। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से रास्ते हैं, वो कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए यूट्यूब और यूट्यूबर्स कमाई करते हैं। तो भाई सबसे पहले आते हैं एड्स, इश्तिहार। ये यूट्यूब और यूट्यूबर्स की कमाई का सबसे मेन जरिया है। साल 2022 में यूट्यूब की इश्तिहारों से होने वाली कमाई तकरीबन $30 बिलियन थी। इसमें से ऑब्वियसली यूट्यूब वीडियोस बनाने वाले क्रिएटर्स को भी पैसे देती है। 55% शेयर जो है वो क्रिएटर्स को मिल जाता है और बाकी का 45% यूट्यूब की अपनी जेब में जाता है। ये आम रेगुलर वीडियोस की बात हो रही है, जो शॉर्ट्स वगैरह होती हैं उनके केस में ये परसेंटेज और कम होती है। तो ये जो इश्तिहारों से होने वाली कमाई है, ये उन्हीं यूट्यूबर्स की ज़्यादा होगी जिनकी बड़ी ऑडियंस होगी, जिनके व्यूज़ ज़्यादा आते होंगे। जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनकी ये कमाई कम होगी। खैर, पहले बाकी सारे जो सोर्सेज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, इस पे बाद में आते हैं। एड्स के बाद आते हैं डायरेक्ट स्पॉन्सर्स, यानी कंपनीज वगैरह यूट्यूबर्स को रीच आउट करती हैं और कहती हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो अपनी वीडियो में रख दें कहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये स्टिंग की बोतल है, इसमें वैसे पानी है, स्टिंग नहीं है, बट लेट्स से मुझे स्टिंग ने पैसे दिए होते, दिए नहीं है, स्टिंग पैसे दे दो यार, आपका प्रमोशन कर रहा हूँ। खैर, तो अगर दिए होते पैसे तो मैं इस तरह उनकी बोतल रख देता सामने और अपनी वीडियो कर रहा होता, तो एक छोटी मोटी सी इंटीग्रेशन हो जाती। या डायरेक्टली ये भी कहा जा सकता है कि जी स्टिंग की बोतल बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है, ये नया फ्लेवर आया है, तो ये आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो इस तरह से कंपनीज़ जो हैं वो स्पॉन्सर कर देती हैं डायरेक्टली, लेकिन ऑब्वियसली ये भी उन्हीं यूट्यूबर्स के पास जाती हैं कंपनीज़ जिनकी ऑडियंस बड़ी होती है। अच्छा, इस सब के बाद आता है यूट्यूब प्रीमियम, जिसका पहले नाम था यूट्यूब रेड। इसमें होता यह है कि जो यूज़र्स होते हैं, हम लोग जो वीडियो देखते हैं, वो यूट्यूब को डायरेक्टली पैसे देते हैं और उससे यूट्यूब हमारे लिए ये करता है कि जो इश्तिहार हैं वीडियो से पहले वो नहीं आते और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं छोटे मोटे। तो इससे जो कमाई होती है, इसमें यूट्यूब जो क्रिएटर्स हैं, जो वीडियोस बना रहे होते हैं, उन्हें पैसे देती है, लेकिन वो इस पर डिपेंड करता है कि उनकी वीडियोस कितने टाइम तक देखी जा रही हैं। अगर ज़्यादा टाइम तक देखी जाएंगी तो वीडियो बनाने वाले को ज़्यादा पैसा मिलेगा, और अगर कम देर देखी जा रही हैं तो कम पैसा मिलेगा। यानी इसमें यूट्यूब के पास जो है वो ये अथॉरिटी आ जाती है कि कितना पैसा देना है और कितना नहीं देना। तो ये हो गई 3 चीज़ें। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं यूट्यूबर्स के पास। मिसाल के तौर पे अगर किसी यूट्यूबर की ऑडियंस है बिल्ड हुई भी अच्छी खासी, तो वो अपने कोर्सेज़ वगैरह बना के लोगों को भेज देते हैं कि जी हमने ये कोर्स बनाया, ये आप लोग ख़रीद लें और इससे आप चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे। या आम तौर पे जो फाइनेंस से रिलेटेड यूट्यूबर्स होते हैं या एजुकेशन से रिलेटेड यूट्यूबर्स होते हैं, जो चीज़ें सिखा रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर कोई अमेज़ॉन सिखा रहा है कि जी अमेज़ॉन का कोर्स है वो आप ले लें, या इसी तरह शॉपिफाई वगैरह जो है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ये वाली चीज़ें जो सिखा रहे होते हैं यूट्यूबर्स, वो अपना एक कोर्स बना के तो ऑडियंस को दे देते हैं कि ये जी आप पेड कोर्स है, ये आप ख़रीद लें और इसमें हमने डिटेल से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप A to Z समझाई हैं, और इस पर आप अगर ये ख़रीद लेंगे तो आप सब कुछ सीख जाएंगे, तो फिर आप भी पैसा कमा सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन होती है यूट्यूबर्स के पास। अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारे पास सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स। इसमें ये होता है कि जो व्यूअर्स होते हैं, वो जिनकी यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रहे होते हैं, उसमें वो लोग उन्हें डायरेक्टली पैसे दे रहे होते हैं, यूट्यूब के ज़रिए पैसे दे रहे होते हैं, और उनका जो कमेंट वगैरह है वो ऊपर आ रहा होता है। यानी उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है अपने कमेंट्स के हवाले से, और थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा स्टिकर्स वगैरह उन्हें स्पेशल मिल जाते हैं। तो इससे यूट्यूबर को डायरेक्टली पैसे मिल रहे होते हैं लोगों के थ्रू, लेकिन ऑब्वियसली यूट्यूब अपना शेयर लेता है इसमें। 70% जो रेवेन्यू होती है वो यूट्यूबर को जाती है और बाकी 30% जो है वो यूट्यूब खुद रखता है इसमें। तो यानी जो लोग हैं वो पैसा दे रहे होते हैं और उससे यूट्यूबर्स और यूट्यूब दोनों की कमाई होती है। अच्छा जी, इसके बाद जो अगली चीज़ हमारे पास है वो है यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप। इसमें होता है कि एक यूट्यूबर का चैनल है, उसमें कुछ ख़ास लोग जो हैं वो मेंबरशिप ले लेते हैं, यानी हर महीने वो पैसे दे रहे होते हैं क्रिएटर को यूट्यूब के थ्रू, और उसमें उन्हें कुछ ख़ास पर्क्स मिल रहे होते हैं, ख़ास एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही होती हैं। फॉर इंस्टेंस हो सकता है कि कुछ स्पेशल वीडियोस जो है वो क्रिएटर बनाए उनके लिए, और उन्हें सिर्फ वो उनके लिए होगी, बाकी जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए नहीं होगी। जिस तरह आप देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे भी ब्रॉडकास्ट चैनल आ गए हैं, व्हाट्सएप पे भी चैनल बन गए हैं, तो ये भी इसी तरह की चीज़ होती है कि अगर आपने इसमें आना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। वैसे तो सब्सक्राइब करना फ्री होता है ना, वो तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ये चैनल मेंबरशिप के लिए आपको हर महीने पैसे देने होते हैं। और इसमें भी यूट्यूब जो है वो 70% क्रिएटर को देता है, यानी जो वीडियोज़ बना रहा है, 30% यूट्यूब खुद रख लेती है। और व्यूअर्स का ये फ़ायदा है कि उन्हें स्पेशल
चीज़ें मिल रही होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही होती हैं जो बाकियों को नहीं मिलती हैं। ओके जी, तो इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन अभी भी जो ऑप्शंस हैं कमाई की वो ख़त्म नहीं हुई यूट्यूब और यूट्यूबर्स दोनों के लिए। अगली जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो है यूट्यूब ब्रांड कनेक्ट। इसमें ये होता है कि यूट्यूब ने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक जगह दी हुई है जहाँ पे जो यूट्यूबर्स हैं वो आते हैं एज इन्फ्लुएंसर्स, यानी जिनके पास काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके पास एक ऑडियंस है, वो इस पे आ जाते हैं। और दूसरी साइड होते हैं ब्रांड्स, जिन्होंने अपनी चीज़ों की, अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करानी होती है। तो वो ब्रांड्स जो हैं उनके पास यूट्यूबर्स की डायरेक्ट एक्सेस होती है, वो उनसे उनके रेट वगैरह देख लेते हैं और उनके ज़रिए फिर वो अपनी प्रमोशन करा सकते हैं। यानी ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूट्यूबर्स भी हैं, ब्रांड्स भी हैं, और ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कराएंगे, यूट्यूबर्स को पैसा मिल जाएगा। तो जो काम डायरेक्टली यूट्यूबर्स कर रहे होते हैं यूट्यूब के बाहर से, वो काम यूट्यूब ने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है उसके लिए। ओके, तो अब हमारे पास यूट्यूब की तरफ से आने वाली ऑप्शंस में से ये लास्ट ऑप्शन है जो है यूट्यूब शॉपिंग और यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम। इसमें ये होता है कि जिस तरह लोग शॉपिंग करते हैं बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, दराज, अमेज़ॉन वगैरह जो है, तो यूट्यूब ने खुद एक प्लेटफॉर्म उन्हें प्रोवाइड कर दिया है क्रिएटर्स को कि आप अपने जो वेबसाइट्स वगैरह हैं, अपने जो स्टोर्स हैं, उनको लिंक करा लें अपने चैनल के थ्रू, वहाँ पे लिंक मिल जाता है। तो जो क्रिएटर्स की वीडियोस देखने वाले व्यूअर्स हैं वो डायरेक्टली चैनल के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं यूट्यूब क्रिएटर की जो चीज़ें हैं वहाँ। मिसाल के तौर पे एक क्रिएटर है, वो शर्ट्स बेचता है, तो उसने अपना एक स्टोर बनाया हुआ है शॉपिफाई पे। अब वो शॉपिफाई का लिंक जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी दे देगा, और जो व्यूअर्स हैं वो उसकी वीडियोस देखेंगे, उसमें वो शॉपिंग की चीज़ें देख रहे हैं, शर्ट्स वगैरह, उन्हें कोई शर्ट पसंद आती है तो डायरेक्टली यूट्यूब के थ्रू वो शर्ट जो है ख़रीद सकेंगे। तो इससे क्रिएटर का ये फ़ायदा होगा कि वो अपनी प्रोडक्ट्स भी अपनी वीडियोस के थ्रू बेच सकता है डायरेक्टली यूट्यूब के थ्रू। और शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम में ये होता है कि आप जो हैं वो बाकी ब्रांड्स की चीज़ें जो हैं उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, और वहाँ से आपकी वीडियो देख के अगर कोई उस लिंक के थ्रू जाके शॉप करेगा, कोई चीज़ शर्ट वगैरह ख़रीदेगा, तो उससे खास परसेंटेज जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये भी यूट्यूबर्स के लिए कमाई करने का एक ऑप्शन है। तो ये थी वो सारी ऑप्शंस जो यूट्यूब खुद प्रोवाइड करता है क्रिएटर्स को, जिससे क्रिएटर्स जो हैं वो कमाई कर सकते हैं। लेकिन अभी ऑप्शंस ख़त्म नहीं हुई, इसके अलावा भी हैं। अब यूट्यूब के बाहर भी जिन लोगों की ऑडियंस बिल्ड हुई हुई है वो अपने फॉलोअर्स को लेके जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इंस्टाग्राम होता है यूट्यूबर्स का, वहाँ पे भी उनके पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है, तो वो उधर भी अपनी जो अपनी प्रमोशन वगैरह करा सकते हैं, ब्रांड्स की प्रमोशन कर सकते हैं और उनके थ्रू पैसे ले सकते हैं। यानी एक यूट्यूबर जिसके इंस्टाग्राम पे भी 1 लाख फॉलोअर्स हैं, वो उन 1 लाख फॉलोअर्स के लिए ब्रांड से प्रोडक्ट्स लेगा और उनकी प्रमोशन कराएगा, और वहाँ से भी वो कमाई करेगा। तो यूट्यूब अगर कोई चैनल शुरू करता है ना और एक ऑडियंस बिल्ड कर लेता है, तो वो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जाके भी बाकी प्लेटफॉर्म्स से कमाई कर सकता है अपनी उसी ऑडियंस की बेस पे, क्योंकि उसके पास नंबर्स हैं दिखाने को। तो ये भी एक कमाई का ज़रिया है। और आज की वीडियो में जो आखिरी ऑप्शन हम दिखा रहे हैं यूट्यूबर्स के लिए, वो है अपने बाकी बिजनेसेस बनाना। अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं और अपनी एक ऑडियंस बिल्ड कर लेते हैं, तो उसी ऑडियंस के थ्रू आप अपने बाकी बिजनेसेस को भी प्रमोट कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ ऑप्शंस दे देता हूँ। फॉर इंस्टेंस पाक व्हील्स है, वो पाकिस्तान का एक बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड चैनल है। उसमें उनके काफ़ी सारे 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो अब उन्होंने अपने बिजनेसेस भी खोल लिए हैं, यानी कि उन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप्स खोलना शुरू कर दी हैं अब, जहाँ पे लोग जाके अपनी गाड़ियाँ रिपेयर करा सकते हैं। तो वो गाड़ियों से रिलेटेड एक चैनल था जिस पर वो सिर्फ वीडियोस बनाते थे, अब उन्होंने वर्कशॉप भी खोल लिया है जहाँ पे लोग बाकायदा जाके गाड़ियाँ ठीक करा सकेंगे, और इस पाक व्हील्स के ब्रांड की जो है वो कमाई होगी। तो ये उनकी ऑडियंस की बेस पे कमाई हो रही है। इसके अलावा वीडियो वाली सरकार टेक से रिलेटेड एक चैनल है, बिलाल मुनीर है, उसने अपनी वेबसाइट भी बनाई हुई है saman.pk, तो वहाँ से भी वो कमाई करता है। और इसके अलावा राना हमजा सैफ है, उसने मेरा ख्याल है रेस्टोरेंट वगैरह बनाया हुआ है। कराची के वो बेकार फिल्म्स वाले हैं, उन्होंने मुबीनुल हक जो हैं वहाँ के, उनका भी रेस्टोरेंट वगैरह है, कैफ़े है। तो इस तरह से यूट्यूबर्स अपने सब्सक्राइबर्स की बेस पे, अपनी ऑडियंस की बेस पे अपने बाकी बिजनेसेस को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो कमाई के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मसला यही है कि ये सब कुछ वही यूट्यूबर्स कर सकते हैं जिनकी एक ऑडियंस होगी, जिनके पास ज़्यादा व्यूअर्स होंगे। जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं, मैंने जैसे पहले कहा था, उनका इंजीनियर्स वाली हाल होता है, वो वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे होते और उनकी कमाई भी नहीं हो रही होती। तो जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो तो वाकई बड़े नोट छाप लेते हैं, डॉलरों में कमाई कर लेते हैं, ऑडी ई-ट्रॉन्स वगैरह ले लेते हैं। लेकिन छोटे मोटे यूट्यूबर्स जो हैं वो यूट्यूब की वीडियोस बनाते रहते हैं और दुआएं मांगते रहते हैं।